तो आज तक हम लोग अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे आ रहे हैं, खुद को हमेशा हम एक नीचा दिखाते रहते हैं। और हमारी लाइफ में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है कि हम खुद को ही नीचा दिखा रहे होते हैं। हमारी लड़ाई दुनिया में किसी और से नहीं है, किससे है? खुद से है। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स के बारे में एक बहुत ख़ास चीज़ होती है। जो मॉन्क्स होते हैं ना, वो एक लेवल तक खुद को ऐसे तैयार करते हैं और वो कहते हैं कि वी हैव अटेन्ड एनलाइटनमेंट, हमें एनलाइटनमेंट मिल गई है ना, मोक्ष प्राप्ति, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो ये एनलाइटनमेंट वर्ड जो है, इस वर्ड को अगर तुमने कभी सोचा होगा अपनी ज़िंदगी में कि एनलाइटनमेंट होता क्या है, एनलाइटनमेंट के बारे में कुछ भी अगर तुमने सुना होगा तो कुछ बता सकते हो एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एनलाइटनमेंट? हमने कहा गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट अचीव हो गई। व्हाई ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, हाउ ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा नहीं होता कि तुम एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और 10 दिन तक तुमने तपस्या की और तुम्हें एनलाइटनमेंट मिल जाएगी। उसके पीछे की जो सबसे इम्पोर्टेंट मिस्ट्री है वो आज मैं यहाँ पे रिजॉल्व करने जा रहा हूँ। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है कि हम इस दुनिया में एक ऐसे इंसान बन के आते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि ये चीज़ अगर इस तरीके से नहीं हुई तो शायद मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मेरे पास्ट में मैंने ये गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा है, इस गलती की वजह से शायद मेरे फ्यूचर में मेरे को ये प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। तो बेसिकली एनलाइटनमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या कहते हैं कि जब वो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हमारा माइंड जो है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं माइंड इज द ग्रेटेस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ और मुझे अभी मन हो रहा है नहीं मेरे को तो चॉकलेट खाना है, और मैं सपोज अगर मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और मुझे लगता है नहीं मुझे चॉकलेट खाना है, तो अगर मैं एनलाइटेंड नहीं हूँ तो मुझे क्या लगेगा? चॉकलेट मैं चुपचाप जाके खा लूँगा। बट अगर एक पर्सन एनलाइटेंड है, दैट मीन्स ही हैज ओवरकम हिज थिंकिंग, तो अपने थॉट्स को ओवरकम कर चुका है। और क्या होता है, वो जो जॉय होता है हमारी लाइफ का, जो खुशी होती है, हम कहीं और नहीं ढूंढते, फिर कहाँ ढूंढते हैं? अपने अंदर ढूंढते हैं। हैप्पीएस्ट इज द मैन हुज हैप्पीनेस लाइज इन हिमसेल्फ। हमारी हैप्पीनेस अगर हम खुद के अंदर ढूंढेंगे तो शायद हम कभी उदास नहीं होंगे। क्यों उदास हो जाते हो? तुम्हारे पास कोई रीजन है उदास होने का? क्यों उदास हो जाते हो तुम कभी अगर उदास हो गए तो? तुम बताओ क्यों उदास हो जाते हो? एक रीजन बताओ उदास होने का। एग्जैक्टली, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट? हम फ्यूचर में जी रहे हैं। 90% जिंदगी हम या तो फ्यूचर में जी रहे होते हैं या पास्ट में जी रहे होते हैं। ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं उदास हूँ, ऐसा नहीं होगा इसलिए मैं उदास हूँ। हमारी जिंदगी में उदासी आने का जो सबसे बड़ा कारण है, हम प्रेजेंट में जीना छोड़ देते। जी कहाँ रहे होते हैं? क्या आप इस बात पे खुश हो कि आज आपने एक नया दिन देखा? कितने सारे लोग हैं जो रात को सोए होंगे लेकिन उनके घर वालों को उनका अगला दिन नसीब नहीं हुआ, डेड बॉडी उधर ही रह गई, उनकी आत्मा चली गई वहां से, इस दुनिया को त्याग के वो इस सर्कल से मुक्त हो गए, है ना? तो क्या आपने सोचा कि आपके पास इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा पेन है जो लिखता है, इतनी अच्छी नोटबुक्स है, आपको पहनने के लिए कपड़े हैं, कितने लोगों को वो भी नसीब नहीं होता? तो क्यों हम खुश नहीं हो सकते? खुश होने का जो सबसे बड़ा कारण होना चाहिए वो होना चाहिए क्योंकि आज मेरे पास ये चीज़ है, इसकी वजह से मैं खुश हूँ। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीखो। अब देखो, माइंड जो होता है ये तो तुमको हमेशा इधर उधर लेता ही जाएगा। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू थिंक, इट्स अबाउट लेटिंग गो, है ना? उसने अगर तुमको थप्पड़ मारा, तुम जिंदगी भर उस गुस्से में, बदले की भावना में जीते रहते हो,
उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसको मैं एक दिन थप्पड़ मारूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं उसके साथ ऐसा करूं। कितना डिफिकल्ट लगता है ना आपको जाने देना, है ना। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, एक गाल पे थप्पड़ मारा जाए, दूसरा गाल सामने कीजिए। जीसस ने भी यही कहा, बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर आपको एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल सामने करिए। अगर आपसे कोई सदरा मांगे तो उसको अपने वस्त्र दे दीजिए। आपको खाने की वस्तु मांगे तो उसको पूरी जो आपके पास है खाने के लिए उसको दे दीजिए। मतलब हमारी जिंदगी में अगर हम किसी चीज को जाने देंगे, तो अगर हमें लगता है ना कि वो चला गया तो लौट के नहीं आएगा, रिमेंबर वन थिंग, द जॉय ऑफ गिविंग इट विल मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग्स। हम मिशन हैप्पीनेस फॉरएवर चला रहे थे, है ना। जब हम किसी को खाना देते थे या पैकेट देते थे खाने का, या कुछ भी हमने कपड़े बांटे उस टाइम पे, या बुक्स बांटने हम गए थे, कैसा लगता था जब हम ये देते थे किसी को? एक अलग ही फीलिंग होती है ना। आपके पास 100 रुपए है, आप 100 में से 10 रुपए भी किसी को दे के देखो और उसकी खुशी का एहसास करके देखो, कैसा लगेगा। दिस वर्ल्ड बिकम्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना। और टू मास्टर द माइंड, द बुद्धिस्ट प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये माइक है इसलिए मैं इससे अटैच हो गया, मेरा है इसलिए, ये मेरा मोबाइल फोन है इसलिए मुझे इससे अटैचमेंट है। तो क्या होगा, गलती से अगर ये नीचे गिर गया और इसके टुकड़े हो गए तो मैं 2 से 3 दिन तक उदासी में जीऊंगा, है ना। लड़के क्या सोचते, अरे उस लड़की ने मुझे कैसे छोड़ दिया, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम अटैच हो गए थे उससे। और फिर हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते। दुनिया में उदासी क्यों है? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट से दूर होने का रास्ता क्या है? लेट इट गो। द लॉ ऑफ नेचर इज, हर चीज का एक दिन अंत होगा, हर चीज का एक दिन अंत होगा। क्या ये मोबाइल फोन मेरे पास 100 साल रहेगा? क्या ये चेयर हमारे पास अगले 1000 साल तक ऐसी रहेगी? क्या वो टीवी ऐसा ही रहेगा? क्या ये किताब ऐसी रहेगी? पर एक चीज रहेगी, संस्कृत में कहा गया है, विद्या धनम सर्व प्रधानम, ना चौर्य हारम, ना उसको चोर चुरा सकता, ना भ्रातृभाज्य, ना उसको हम भाई के साथ बांट सकते। तो ये एक ही धन है जिसको आप बांटने से बढ़ेगा। अगर मैंने आज आपको एक अच्छी चीज बताई है और दुनिया में जाके आप किसी को ये चीज बताते हो, तो ये चीज आपके लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करने वाली है ना। ये हमें एहसास करना बहुत जरूरी है। अलाउ थॉट्स टू राइज अप, कोहेर एंड देन पास। कोई बात नहीं, आपके मन में आ रहा है ना, ये मेरा मोबाइल है टूट गया, आने दो थॉट। ये नहीं कि इसका मतलब दबा दिया उसको। डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर आपको किसी के बारे में गुस्सा लगता है, सपोज मुझे लगता है कि वेंकटेश ने कुछ गलत बोला और मैं जिंदगी भर अपने अंदर मन में वो भावना को पाल रहा हूँ कि मैं एक दिन वेंकटेश को बोलूंगा, मैं एक दिन वेंकटेश को बोलूंगा। एक दिन जब वो ब्लास्ट होगा ना उसे अच्छा लगेगा ना तुम्हें अच्छा लगेगा। द सीन विल बी समथिंग एल्स। जब तुम्हें लगता है ये सही नहीं है, ये इस तरीके से होना चाहिए था, आप उस इंसान से जाके उसी समय बात करो। टेल दैट पर्सन कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग and let me tell you, I feel very happy and very light। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं होती। मैंने किसी को बोल भी दिया तो उसको बुरा नहीं लगता, थोड़ी देर के लिए लगता होगा, बट उनको ये रियलाइज हो गया है ये बंदा जो है मुंह पे आके बोल जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रैक्टिस करनी है वो नॉन अटैचमेंट है। और एक्चुअली मैटर ऑफ सरेंडरिंग टू द माइंड, अलाउइंग इट टू बिहेव एज इट pleases while regulating their reaction to it। तो बेसिकली क्या होता है, हमें माइंड को पूरी तरह से सरेंडर कर देना। ठीक है भाई, तेरे को जो सोचना है तो सोच। दिमाग को एक इंसान की तरह सोचो। थॉट्स आएंगे। टेल मी वन थिंग, अगर एक थॉट तुम्हारे लाइफ में आया, एक थॉट तुम्हारे दिमाग में आया, तो क्या वो हमेशा के लिए रहता है? नहीं रहता। इट विल कम, इट मे मेक यू फील हैप्पी,
It may not make you feel happy, but do you think that happiness stays forever? That sorrow stays forever? ऐसा कभी हुआ क्या? तुमको 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से तुमको 100 में से 10 नंबर मिले, घर आए और तुम बहुत उदास हो गए और जिंदगी भर उदास रहे। क्या हुआ? थोड़े समय के लिए थॉट आया, फिर क्या हुआ? चेंज हो गया ना। आर वी लिविंग इन द पास्ट? हमें अपने ही लाइफ से लेसन लेना जरूरी है। हमारी लाइफ ही हमारे लिए एक लेसन है, हमारी लाइफ ही हमें सिखा रही होती है। तो इन चीजों को जिस दिन हमने रियलाइज कर लिया कि हमारा लाइफ जो है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। हम क्या कर रहे होते हैं ना, अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे होते हैं, अंदर दबा रहे होते हैं। ओके, और क्या होता है इसमें, इस तरीके से हम उसको दबा रहे होते हैं कि जब अचानक से एक फेज आ जाए तो उस टाइम पे हम बस्ट आउट हो जाते हैं। जैसे तुमको कोई हर रोज कॉन्स्टेंटली डांट रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम उस इंसान को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तुम उस फीलिंग को अंदर दबा रहे हो। एक दिन क्या होगा, यू विल बस्ट आउट, तुम बस्ट आउट हो जाओगे और कुछ भी उसका रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, तो कुछ भी हम उसका वो कर सकते हैं। द पर्सन डिनाइज और इग्नोर्स देयर ट्रू रिएक्शन टू सिचुएशन। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें कभी भी अपने ट्रू रिएक्शंस या एक्सप्रेशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है ना। और इट ऑल कम्स टू अ ब्रेकिंग पॉइंट, दे हैव एन इमोशनल आउटबर्स्ट, जो मैं अभी बता रहा था। दे आर एनकरेज टू रिकॉग्नाइज दीज इमोशंस बट चूज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू। अब देखो, गौतम बुद्धा ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, जब हमारे साथ एक सिचुएशन आती है ना, 2 तीर चलते हैं। एक होता है हमारा एक्शन, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज किसी ने मुझे गाली दे दी, तो वो एक्शन है। और दूसरा तीर हमारे हाथ में होता है। दूसरा तीर क्या होता है, रिएक्शन, है ना। न्यूटन का 3rd लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। अगर हमने न्यूटन का 3rd लॉ वहां पर अप्लाई कर दिया तो हम हार गए। बताओ कैसे? एक्शन हमारे हाथ में नहीं था, क्या हमारे हाथ में था, रिएक्शन। तो अगर उसको मैंने गाली दे दी तो तुम्हें क्या लगता है, उस इंसान में और मुझ में कोई फर्क होगा? अगर उस इंसान ने मुझे आज गाली दी, मैं चुपचाप बैठ गया, है ना। बच्चों से मैंने ये भी सुना है कि एक गाल पे मारा कोई बात नहीं, दूसरा कर देंगे, दूसरे पे मारा, तीसरा गाल सामने नहीं कर सकते ना, तो थप्पड़ मार देंगे। इस दुनिया में ये चीज को करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप तुरंत घूम के गाली दे देते, दूसरी बार देगा, दूसरी बार भी दोगे। अगर हम इस चीज को अवॉइड कर सके तो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। पता है, एक्शन का रिएक्शन ना देखे, अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है, कॉन्स्टेंटली बुरा कर रहा है और तुम उसको इग्नोर करते जा रहे हो, अपनी खुशी, रिमेंबर वन थिंग, दैट पीस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में हमारा पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया बाढ़ में जाए। उसको गाली देनी है, बेटा तू गाली दे, मैं तेरे को वापस तेरे डब्बे में पैक करके दे देता। पता है उस गाली का सबसे बड़ा फीलिंग किसको होगा उस समय? उस इंसान को होगा जिसने गाली दी है, क्योंकि तुमने रिएक्शन ही नहीं दिया। अभी 2 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे, कह रहे सर वो मेरे को बोलता रहता है, वो कह रही लड़की एक है, वो कह रही थी कि वो मेरे को बोलता रहता है। तो मैंने बोला तुम रिएक्ट करना छोड़ दो ना। जब तुम रिएक्ट करना नहीं छोड़ोगे तो बंदा और उकसाएगा तुमको, मजा आता है ना। फिर सोचो तुम्हारी छोटी बहन या छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी है, उसको तुम्हारे कुछ करने से चिढ़ आती है, तुम उसको करना छोड़ देते हो क्या? उसको ज्यादा करते हो। पर अगर सपोज कोई एक चीज है जिसपे वो रिएक्शन नहीं देता है या नहीं देती है, तुम उस चीज को वापस करने की कोशिश करते हो क्या? क्योंकि तुम्हें ही मजा नहीं आ रहा, यू डोंट फील एक्साइटेड टू डू दैट। तो इस चीज को जिस दिन हमने रियलाइज कर लिया, द टॉपिक फॉर टुडे वाज जस्ट लेट इट गो। जस्ट कोई बोलना चाहेगा जस्ट लेट इट गो के ऊपर?
क्या लगता है तुम्हें आज जो मैंने बताया इसके बारे में? हाँ बोलो। एक्शन हमारे हाथ में नहीं है, रिस्पॉन्स के बहुत सारे तरीके भी इंडिविजुअल जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है, जो सत्य पे है, सही पे है, एक्सेप्ट करो, लेट गो, यू if someone is criticizing you, you are calm. Person will so intermediate in itself. लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा क्या सुन के? ओके, देन वर्क ऑन इट, अप्लाई करो लाइफ में, जिंदगी बेटर बनाओ, है ना। मिशन हैप्पीनेस फॉरएवर हम इसी कारण से चला रहे थे, लोगों की ज़िंदगी में हम हैप्पीनेस ला सके। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, एंजॉय।